वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पे चल रही है पजल सीरीज फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो आज उसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को और देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है एंड आपकी क्या अप्रोच थी। देन उसका सॉल्यूशन देख के आप उसमें आप हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले नया, तो आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 friends A B C D E F G H are seated in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing north and others are facing south. मतलब एक रो में 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, डायरेक्शन हमें कंफर्म नहीं पता। ईच ऑफ फ्रेंड्स लाइक डिफरेंट कलर पसंद है उनको। ठीक है, तो चलिए पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको कंडीशन नोट करेंगे। 8 लोग हैं, दो कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन दी हुई ई सिट्स 4 places अवे फ्रॉम द पर्सन हु लाइक्स पिंक कलर। द पर्सन हु लाइक्स पिंक कलर फेसेस साउथ। डी सिट्स 2 places अवे फ्रॉम द पर्सन हु लाइक पिंक। तो पिंक से 2 places अवे बैठता है डी। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। दो से ज्यादा लोग बैठते हैं डी और ई के बीच में। डी एंड ई फेसेस द सेम डायरेक्शन। डी और ई जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन लाइक पिंक लाइक ब्लैक्स। पिंक का एक नेबर ब्लैक पसंद करता है। ईदर ए और सी लाइक ब्लैक, यानी कि ब्लैक जो है ए या सी में से किसी एक को पसंद है। बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक। बी ब्लैक के सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द डी, यानी कि बी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठेगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। द पर्सन हु लाइक्स येलो सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। The person who like green sits immediate right of G and faces an opposite direction to that of person who likes blue. यानी कि ग्रीन और ब्लू अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। H sits immediate left of the person who likes blue color. Only 1 person sit between F and the who likes blue color. A sit to the immediate right of the person who likes purple color. The person who like red color sits second to left of H. तो सारी कंडीशन हमारी नोट हो चुकी हैं। अब हम इसको देखेंगे हम किस कंडीशन से पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमें ये दिख रहा है ई पिंक और डी, ये वाली कंडीशन यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं पजल को सॉल्व करना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने किस कंडीशन से पजल सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इसको। ई 3 छोड़ के पिंक। अब हमें ये पता है कि पिंक से एक छोड़ के डी रखना है, तो अगर मैं पिंक से एक छोड़ के डी इधर रखूंगी तो फिर पिंक और डी के बीच में, पिंक से एक छोड़ के डी अगर मैं यहाँ रख देती हूँ तो पिंक और डी, ई और डी के बीच में एक ही पर्सन हो जाएगा, जबकि हमें ये पता है ई और डी के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठेंगे। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि डी इस साइड आएगा, मतलब कि पिंक के अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ई इसी साइड है, मतलब पिंक से एक छोड़ के डी इस तरफ आएगा, ई वाली साइड नहीं आएगा। तो यहाँ से ये हमारा एक सॉल्व हो चुका है। बट अब हम यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कह सकते ई कहाँ बैठेगा। ई इधर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो रहे हैं, ये जो है वो पूरा 7 लोग हो रहा है। तो हम इसको रो पहले से ड्रॉ ना करके हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इस पजल को। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ई 1 2 3 छोड़ के पिंक और एक छोड़ के डी। पिंक जो है वो साउथ फेस कर रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ई इस साइड हो। 1 2 3 छोड़ के पिंक एंड एक छोड़ के डी, और पिंक साउथ फेस कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हो गए, तो इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाली कंडीशन बना ली, ये वाली बना ली, ये वाली बना ली। टी और ई सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ई और डी का भी हमें पता ही नहीं है कौन क्या देख रहा है, तो उसको हम आगे देखेंगे। अब हमने इतना बना लिया। ठीक है, 7 लोग हमारे पास फिक्स हो गए। अब हमें ये पता है पिंक के पास ब्लैक बनेगा, तो पहली वाली कंडीशन में देखें तो पिंक के पास ब्लैक इधर भी आ सकता है, ब्लैक इधर भी आ सकता है।
तो मैं दोनों लेके देखूंगी, जहाँ पे कंडीशन गलत होगी देन हम चेंज करेंगे। तो पहले पिंक से ब्लैक मैं इधर लेके देखती हूँ। ब्लैक इधर ले लिया, तो ब्लैक से हमें ये पता था ब्लैक से एक छोड़ के बी बैठना है, तो ब्लैक से एक छोड़ के बी, पर बी जो है वो डी के बगल में नहीं है, तो ब्लैक से एक छोड़ के बी इधर ही आ जाएगा। अब ब्लैक से जब हम एक छोड़ के बी बनाया तो ब्लैक से राइट में बी था, तो ब्लैक से राइट में बी है, मतलब ब्लैक नीचे साउथ डायरेक्शन चूज करेगा। अब बी से एक छोड़ के येलो, तो बी से एक छोड़ के येलो इधर तो आ नहीं सकता, तो बी से एक छोड़ के येलो हमें इधर ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे 8% कंप्लीट होगा, बी के लेफ्ट में येलो, तो यानी कि बी नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा यहाँ से। एरो को थोड़ा नीचे बनाती हूँ। ठीक है, बी नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब हमें पता है बी से दो छोड़ के जी बनाना है, तो बी से दो छोड़ के जी यहीं आ जाएगा। अब जी के इमीडिएट राइट में ग्रीन है, जी साउथ फेसिंग हो गया, इमीडिएट राइट में ग्रीन, पर इधर ब्लैक बना हुआ है, तो ये वाला हमारा ब्लैक यहाँ नहीं आएगा, ये वाली कंडीशन गलत हो गई है। अब हम ब्लैक इस साइड लेके देखेंगे। ब्लैक से एक छोड़ के बी रखना है, तो ब्लैक से एक छोड़ के बी इधर आ सकता है, इधर आएगा तो डी के बगल में हो जाएगा, बट डी के बगल में बी नहीं है, तो ब्लैक से एक छोड़ के बी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, अब बी से दो छोड़ के जी और है, फिर बी से दो छोड़ के जी कहीं नहीं आ पाएगा, यानी कि ऊपर वाली हमारी कंडीशन गलत हो रही है, तो इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी बन नहीं रही है। अब हम नीचे वाली कंडीशन लेके देखेंगे, पिंक से ब्लैक, तो पहले मैं इधर लेके देखती हूँ। पिंक से ब्लैक मैंने इधर लेके देख लिया, तो ब्लैक से एक छोड़ के बी, बी साइड नहीं आएगा, तो बी इसी साइड आएगा। बी से दो छोड़ के जी, बी से दो छोड़ के जी इधर नहीं आ सकता, बी से दो छोड़ के जी इधर नहीं आ सकता, तो वाली कंडीशन ब्लैक इधर नहीं आएगा। ब्लैक इधर लिख के रखते हैं, ब्लैक से एक छोड़ के बी इधर नहीं आएगा, ब्लैक से एक छोड़ के बी इधर आ गया। ठीक है, अब बी से दो छोड़ के, अगर एक पर्सन हम इधर बढ़ा भी लेंगे तो भी नहीं जी आएगा, तो बी से दो छोड़ के जी आ गया, जी के इमीडिएट राइट में ग्रीन है, तो ग्रीन इधर आ गया। बी से एक छोड़ के येलो था, तो बी से एक छोड़ के येलो इधर ही रखना पड़ेगा। बी से एक छोड़ के येलो इधर का लेफ्ट में है, तो मतलब बी साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ब्लैक के राइट में बी था, यानी कि ब्लैक नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हो गई, 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 ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो हमारे कितनी कंडीशन हो गई। अब हम क्या रख सकते हैं, ग्रीन और ब्लू अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ब्लू तो अभी हमें पता ही नहीं है किधर है। अब ब्लैक पे हमें पता था ए या सी में से कोई एक आएगा, ब्लैक पे ए या सी में से कोई एक पर्सन आएगा। डी और ई सेम डायरेक्शन, डी और ई की भी डायरेक्शन नहीं पता है हमें। ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, ब्लू से एक छोड़ के एफ है, तो ब्लू एफ से एक छोड़ के ब्लू रखना है हमें, तो एफ हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ब्लैक पे एस ही आएगा, तो एफ यहाँ नहीं आएगा। एफ अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो एक छोड़ के ब्लू इधर नहीं आ पाएगा, एफ अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो एक छोड़ के ब्लू आ जाएगा। एफ यहाँ रखेंगे तो ब्लू इधर आ जाएगा, मतलब एफ इधर आ सकता है। एक बार मैं आपको हाईलाइटर से दिखा देती हूँ। एफ जो है हमारा यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। एफ के लिए दो कंडीशन बन रही है हमारे पास, एफ के लिए दो कंडीशन बन रही है, एफ से एक छोड़ के ब्लू, तो हमें रख के देखना पड़ेगा। पहले हम ये जो हमने टिक करा है इसको इरेज कर देते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एफ अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो एक छोड़ के ब्लू इधर आ जाएगा, और ब्लू से इमीडिएट लेफ्ट में एच रखना है, तो ब्लू से एच यहीं आएगा। ठीक है, तो ब्लू के लेफ्ट में एच था, तो यानी कि ब्लू साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि ये भी रख लिया हमने, ये भी रख लिया। एच से एक छोड़ के रेड लेफ्ट की तरफ में रखना है, तो एच से एक छोड़ के रेड यहाँ हो जाएगा, एच साउथ डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन होगा, तभी एच लेफ्ट में रेड आ पाएगा। अब ई की डायरेक्शन पता चल गई, ई और डी सेम डायरेक्शन देख रहे थे, ई साउथ है तो डी भी साउथ हो जाएगा। अब पर्पल, पर्पल के इमीडिएट राइट में ए है, तो पर्पल अगर मैं इधर रखती हूँ तो इमीडिएट राइट में ए नहीं हो पाएगा, पर्पल, पर्पल हमारा एफ पे ही आएगा फिर। पर्पल, पर्पल के इमीडिएट राइट में ए, पर्पल के इमीडिएट राइट में ए जब ही आ पाएगा जब पर्पल साउथ डायरेक्शन देखेगा, तो ये वाली भी हो गई। अब हमारा बचा सी, सी इधर आ जाएगा, और एक कलर बच रहा है,
कलर कौन सा बच रहा है? कलर बच रहा है व्हाइट। तो व्हाइट इधर आ जाएगा। एंड ग्रीन, ग्रीन की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी? ग्रीन और ब्लू अपोजिट डायरेक्शन दे रहे, ब्लू साउथ है तो ग्रीन नॉर्थ हो जाएगा। तो ये हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। एक बार हम अपना आंसर मैच करेंगे। DCGA, DCGA, FBEH, FBEH, व्हाइट ग्रीन पिंक ब्लैक, व्हाइट ग्रीन पिंक ब्लैक, पर्पल रेड ब्लू येलो, पर्पल रेड ब्लू येलो। तो ये हमारा पजल बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। आई होप ये पजल आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।